हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए करवा चौथ की तैयारी कैसे कर रही हूँ मैं। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप हमारी वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो गाइस, मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। तो सबसे पहले हम मेहंदी से शुरुआत करते हैं। तो आप सब बताना कि किस किस ने मेहंदी लगवा लिया था। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी, तो वहाँ से मैं 2 दिन पहले ही आई थी करवा चौथ के। तो मैंने फिर 2 दिन का ही टाइम मिला था मुझे। तो एक दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान थी, फिर नेक्स्ट डे करवा चौथ के एक दिन पहले ही मैंने मेहंदी लगवाई। तो हम सब जा रहे हैं गाइस, फ़न करते हुए, इंजॉय करते हुए। मेरे हस्बैंड मुझे जो है मेहंदी लगवाने के लिए एक पार्लर उन्होंने बुक किया था, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो ये एक गांव में था, मीन्स एक पतवाड़ी गांव है नोएडा में। तो वहाँ पे उसने सस्ते में लगा दिया था, 350 रुपये में मेहंदी लगा दी थी मुझे दोनों हाथों में। और मेरी सोसाइटी में बहुत मेहंदी महंगी लगा रहा था, क्योंकि एक हाथ की वो सिर्फ 500 रुपये चार्ज कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम वहीं से लगवा लो, तो उन्होंने मुझे वहीं से मेहंदी लगवा ली। बट गाइज़, मुझे जैसी मेहंदी चाहिए थी वैसी मेहंदी मुझे नहीं लग पाई, क्योंकि मुझे करवा चौथ के थीम पे लगवानी थी। अब वो 350 रुपये में क्या ही अपने लगाएगी। वो 350 रुपये के ही हिसाब से उसने मेहंदी लगाई थी। और वो प्रोफेशनल भी नहीं थी गाइज़, तो उसको पार्लर वाली ने बुलवाया था। जो है वो ऐसे ही जो नॉर्मल अपने घरों में मेहंदी लगाते हैं वैसे ही लगा रही थी। तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं था मेहंदी में, तो मुझे देख कर के अच्छी नहीं लग रही थी। बट मैं बोली भी नहीं उससे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कहना कि तुम अच्छी मेहंदी नहीं लगा रही हो, क्योंकि एक स्टूडेंट थी वो। तो मैंने बस उस वो लगा दिया जैसे उसने भी लगाया। और फिर मैंने बोला उससे कि मेरे हाथ में हैप्पी करवा चौथ लिख दो, तो उसने लिख के दिया मुझे। और ये देखिए मेरी दोनों हाथों की मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लग रही है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सब ये ज़रूर बताइएगा कि क्या उसने मुझे 350 रुपये में अच्छी मेहंदी लगाई या नॉर्मल लगाई है। तो अब मैं वापस लौट रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। पहले मेरे हस्बैंड मुझे बाइक से ले गए थे, उसके बाद मुझे कार से लेने आए थे, क्योंकि बाइक पे चढ़ना मुश्किल होता है दोनों हाथों में अगर मेहंदी लगी होती है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कार लेके आ गए थे मुझे रिसीव करने के लिए। तो बस मैं छोटे छोटे ब्लॉग भी बना रही थी कार में, मेहंदी की डिज़ाइन को दिखा करके, और शॉर्ट्स भी बना रही थी। तो मैंने जो है बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए अपने वीडियो में, अपने हाथ के डिज़ाइन, मेहंदी के हाथ के डिज़ाइन दिखा करके मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बना लिए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे मेहंदी लग जाने के बाद में। चाहे डिज़ाइन कैसी भी हो, बट हाथ में अगर मेहंदी रच जाए तो बहुत ही अच्छी लगती है, डिज़ाइन अच्छी हो तो। तो मुझे अपना ब्लाउज़ भी लेने जाना था। मैंने साड़ी की जो है ब्लाउज़ की फ़िटिंग करने के लिए दिया था। मेरी साड़ी जो है रेडीमेड थी, तो उसका ब्लाउज़ रेडीमेड था, तो उसका फ़िटिंग कराने जाना था। तो पास में ही एक जो है यहाँ पे बहुत सारी बुटीक वाली जो दीदियाँ हैं वो आती हैं, यहाँ से सामान ले जाती हैं। इनके पास में होल सेल का सामान होता है, ये पतवाड़ी में शॉप है इनकी। तो इनके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पेटीकोट और सब चीज़ें। तो गाइज़, मैं अब घर वापस आ चुकी थी, तो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। तो मैं उसके बाद शॉपिंग करने गई, करवा चौथ का कुछ सामान बाकी रह गया था, तो पूजा का सामान वगैरह लेना था मुझे। तो मैं वहाँ से सीख और ये सब चीज़ें मैं लेके आई। और मुझे जो है सीख लेना था, और करवा माता की फ़ोटो लेनी थी, दिए लेने थे, श्रृंगार का सामान लेना था, और करवा भी लेना था मिट्टी का। मेरे पास गाइस करवा है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया हुआ है, मायके से मिला हुआ है करवा, तो मैं उससे पूजा करती हूँ। लेकिन एक मिट्टी का करवा लेना ज़रूरी होता है पूजा में, तो वो रखना पड़ता है। तो मैं वो मिट्टी का करवा लेने गई थी। और अभी मैंने सारी शॉपिंग जो है कर लिया था, बाकी खाली पूजा की ही तैयारी रह गई थी, तो मैं पूजा का सामान ही लेने गई थी।
तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत करवे मिल रहे थे और फूल और सब चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही थी। दिए और दिवाली के भी सारे सामान आजकल मिलने लगे हैं साथों साथ, क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो सब लोग अपने घरों में दिवाली की भी तैयारियां शुरू कर दिए हैं। तो मैं सुबह बस उठी और फिर मैंने अपना खाना वाना बना रही हूँ मैं शाम के लिए, करवा चौथ में जो है जो मुझे शाम को खाना खाना होगा। तो मैंने बनाया वेज पुलाव और शाही पनीर और रायता और पूड़ी। तो मैंने पूड़ी रख दिया है, वो मैं शाम को बनाऊंगी। तो पूजा करने के बाद मैं पूड़ी गरम गरम निकालूंगी, फिर सबको खिलाऊंगी। तो ये मेरी शाही पनीर है। तो आप सब देख बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसा खाना बनाई हूँ। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।